हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ब्रो मैथमेटिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव और धारा। तो ये चैप्टर को आज अच्छे से पढ़ेंगे और याद रहे बिना फॉर्मूला रटे हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बस कंसेप्ट समझना है हमें। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा नाव और ये रहा धारा, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट हमारा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली। जब एक नाव धारा की दिशा में बहे, ये नाव धारा दोनों एक दिशा में बहे, तो उनकी गति का योग होता है, क्योंकि नाव की कुछ अपनी गति है और धारा की कुछ अपनी गति, दोनों का गति का क्या होता है, योग होता है। जैसे अगर नाव की गति 15 किलोमीटर और धारा की गति 10 किलोमीटर हो तो दोनों का योग क्या होगा, 25 किलोमीटर होगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत बहे, ये नाव एक दिशा में बहे और धारा एक दूसरे दिशा में बहे, तो दोनों की गति का क्या होता है, माइनस होता है। क्योंकि नाव जो अपनी गति से जाता है तो धारा उसकी गति की कमी करता है, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट जाता है। ठीक है, तो उसकी गति को कमी करता है। तो अगर नाव की गति 15 किलोमीटर होता है और धारा की गति 10 किलोमीटर होता है तो इसकी गति में क्या होता है, माइनस होता है, यानी 5 किलोमीटर बचता है। तो चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं, स्पीड का मतलब होता है चाल या वेग, टाइम का मतलब होता है समय, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, समय, चाल और दूरी। इसका फॉर्मूला जो निकलता था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को हम लोग ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्री, ये ट्री है, ऊपर में डी लिखते हैं, इधर एस लिखते हैं, इधर टी लिखते हैं। ठीक, अब देखते क्या होता है। तो जब ये देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऊपर रखते हैं, एस इधर और टी इधर। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमें दूरी निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो समय गुने चाल हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना। ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समय को गुने चाल कर देंगे। समय गुने चाल, यहाँ हम लोग ट्री से ही देख सकते हैं कि एक क्रॉस आ रहा है, क्रॉस। समय गुने चाल, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, समय गुने चाल। अब अगर हमको स्पीड यानी चाल का फार्मूला निकालना हो तो स्पीड का फार्मूला क्या निकलेगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या निकलेगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम। ये क्या है, बटा, ये क्या हो गया, बटा। डिस्टेंस बटा में टी, तो डी ऊपर है टी नीचे, तो डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बटा में टाइम। अब इधर देखते हैं, अगर हमें टी निकालना है, टाइम निकालना है, तो क्या करेगा, देखो डिस्टेंस ऊपर में, फिर स्पीड नीचे है, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो टाइम निकालना क्या होगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला ट्री के फॉर्मेशन से कर लेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और, अगर सवाल में धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा हम बोलते हैं, जैसे मैंने समझाया पहले कि नाव और धारा दोनों एक ही दिशा है, यानी नाव भी इसी दिशा में बह रहा है, धारा भी इसी दिशा में बह रहा है, यानी सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड नाव और धारा दोनों का निकालेंगे। ठीक, अगर देखते हैं नाव और धारा में से किसी एक का दिया हुआ है तो दूसरे का निकाल लेंगे। अगर धारा का विपरीत दिशा में नाव बहती है तो क्या होगा, नाव माइनस धारा, यानी स्पीड नाव का और स्पीड धारा का, तो नाव के धारे में से, नाव का स्पीड में से धारा का स्पीड माइनस कर देंगे। कब, जब नाव एक डायरेक्शन में और धारा उसके उल्टे डायरेक्शन में बहे तब। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ सवाल बनाते हैं। सवाल में हमेशा याद रखिएगा कि सवाल में हम खोजेंगे कि वो सवाल में धारा का दिशा दिया हुआ है कि धारा के विपरीत दिशा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ सवाल क्या लिखा हुआ है, तो एक नाव शांत जल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ क्या, यहाँ पे धारा की दिशा दिया हुआ है कहीं, या नाव की दिशा या धारा की दिशा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सवाल देखते हैं क्या लिखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है 6 घंटा। 2 किलोमीटर से जाती है, स्पीड से जाती है, और 6 घंटे में कितना दूर तय करेगी। तो क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी का ट्री बनाएंगे, तो डी का ट्री कैसे बनता है, एस टी, यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एस गुने टी। तो डिस्टेंस बराबर एस गुने टी, तो एस कितना है, 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 6 घंटा, 2 6 के 12 घंटा, किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 2 6 के 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर निकल गया। चलिए अब टाइप 1 सवाल पढ़ते हैं, ये सिर्फ वार्म अप था हमारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप 1 में हम सवाल में क्या नोटिस करेंगे, सेम डायरेक्शन में हो। अगर सवाल सेम डायरेक्शन में हो, जैसे देखिए, तो हम सवाल में हमेशा खोजेंगे कि क्या दिया, धारा का दिशा दिया हुआ है और पूछा क्या है, धारा का वेग पूछा है या नाव का वेग पूछा है शांत जल में। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही नाव धारा की दिशा में, तो इसे हम लोग
टिक आउट कर लेते हैं अलग से। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो स्पीड क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ क्या है, चाल से जा रही है नाव धारा की दिशा में, तो हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है, बोट का स्पीड दिया हुआ है, ठीक। स्पीड ऑफ नाव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। टाइम क्या दिया हुआ है, 4 घंटा। मैंने बताया था कि अगर नाव और धारा दोनों दिया हुआ है, अगर नाव और धारा एक ही दिशा में बहता है तो फॉर्मूला क्या, नाव प्लस धारा होगा। तो दोनों दिया हुआ है, नाव और धारा दोनों दिया, लेकिन अब बहता भी क्या है, एक ही दिशा में बहता है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड ऑफ नाव प्लस धारा, यानी नाव और धारा दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या निकलता है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर, टाइम क्या है, 4 घंटा। अच्छा, नाव और धारा, तो नाव और धारा दोनों का है। पिछले सवाल में सिर्फ नाव का वेग दिया हुआ था और डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे नाव और धारा दोनों का वेग दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जब धारा ऐड रहेगा तो धारा का वेग निकालना होगा। तो नाव और धारा दोनों का वेग दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। नाव का वेग दिया, नाव का वेग कितना दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग दिया हुआ है, नहीं, धारा का तो वेग नहीं दिया हुआ है, धारा का वेग ऐसे उतार देंगे, बराबर 60 बटा 4, ये काटते हैं, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, 4 पचे 20, ठीक। तो धारा बराबर क्या आएगा, ये 12 बराबर के बाएं साइड में प्लस में है, तो ये बराबर के दाहिने साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 15 इसी तरह उतर जाएगा। ये 12 बराबर के साइड में जाकर क्या होगा, माइनस होएगा। तो 15 माइनस 12 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा। अगला सवाल लिखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही नाव धारा की दिशा में 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, धारा का वेग क्या है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में यानी सेम डायरेक्शन, ये फॉर्मूला नाव प्लस धारा। स्पीड क्या निकला, नाव प्लस धारा दोनों का। अच्छा, स्पीड दिया हुआ है किसका, चाल से जा रही नाव, स्पीड ऑफ नाव, स्पीड नाव का स्पीड दिया हुआ है, तो नाव का स्पीड दिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सजाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एग्जाम में इतने सजाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली बना सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ नाव प्लस धारा, तो नाव धारा कितना है, नाव का कितना है, नाव का है 9 किलोमीटर, धारा क्या, धारा पूछा गया है तो धारा को लिख देंगे। अब क्या वाला स्पीड का फॉर्मूला क्या निकलता है, स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया 65 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर उतार लेंगे। टाइम क्या है, 5 घंटा है, इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 तिया 15, तो 9 प्लस धारा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। 13 माइनस 9 बराबर, धारा का वेग क्या निकला, धारा का वेग निकला 4 घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको सिर्फ मौखिक कर सकते हैं कि 65 किलोमीटर है, डिस्टेंस है, 4 घंटे टाइम है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कुछ आएगा। तो 5 से 65 को भाग लगाओ तो 13 आएगा, तो ये निकला 13, ठीक। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। अब देखिए नाव का वेग क्या दिया हुआ है, नाव का वेग 9 किलोमीटर दिया, तो धारा का वेग कैसे निकलेगा, नाव का वेग को माइनस करना है इस वेग में से, जो ये नया वेग निकला है 65 और 5 को भाग लगाने के बाद 13 जो निकला है उसको हम क्या करेंगे, 9 को उसमें से 9 माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम मौखिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये फार्मूला पता रहना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल, एक नाविक धारा के विरुद्ध 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है, यानी धारा के विरुद्ध 68 धारा के विरुद्ध बोला है सवाल में, क्या है, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। अच्छा, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने को बोला है, ठीक, बनाते हैं इसको भी। तो धारा के विरुद्ध 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो नाव माइनस धारा का वेग कितना दिया हुआ है, धारा का वेग दिया 3 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 68 किलोमीटर, टाइम क्या है, टाइम आपका है 4, ठीक। तो हो गया नाव, इसको काट देंगे, 4 कम 4, 4 7 28, 17, ये -3, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का वेग कितना निकला, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइप 2, ये एवरेज टाइप है, इस सवाल को बोलते हैं एवरेज टाइप, आप बोल सकते हैं एवरेज टाइप। अकॉर्डिंग टू मी
क्योंकि मैंने इसी तरह से इसको सोचा कि अगर इसको एवरेज बोला जाए तो सही है। क्या बोल रहा है कि एक तैराक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, इन धारा की दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी ये तैराक है और ये धारा है, दोनों एक ही दिशा में। अब बोल रहा है कि तथा धारा का विरुद्ध जाता है 8 किलोमीटर, तैराक चलता है 8 इस साइड जा रहा है तो धारा इस साइड जा रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। इसका मतलब समझिए, यानी जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका वेग प्लस धारा का वेग ऐड होकर के उसको स्पीड में लेके जाता है। जब वो धारा के विरुद्ध जाता है, अगर धारा बह रहा है इस साइड, ये धारा अगर इस साइड बह रहा है और वो धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो धारा का स्पीड जो आ रहा है वो कुछ और ये जा रहा है अपना, तो धारा का स्पीड इसके स्पीड को कम कर देगा, तो ये 8 किलोमीटर। लेकिन धारा की दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर, धारा का विरुद्ध जा रहा है 8 किलोमीटर। तो ठीक है, तो पूछा क्या है, तो शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो हमेशा याद रखना, जो पहले निकलेगा वो निकलेगा नाव का चाल या तैराक का चाल, उसके बाद हम निकालेंगे धारा का चाल। तो चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं ऐड करना। एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है, यानी 12 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, लेकिन अगर वो तैरता है 8 किलोमीटर के स्पीड से और धारा के विरुद्ध तैरता है, तो धारा उसे ठेलती है, यानी उसको फोर्स करती है ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो उसका स्पीड कम होता है। तो ऐसे सवाल के क्या करेंगे हम लोग, सवाल को पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 12 + 8 डिवाइड अपॉन 2। इसीलिए मैंने कहा एवरेज टाइप बना, इसको एवरेज टाइप बोलेंगे, एवरेज टाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल को जब नाव और धारा एक ही दिशा में बह रहा हो और दूसरे कंडीशन में नाव और धारा एक दूसरे के विरुद्ध बह रहा हो, तो उसके क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 × 8 = 20, 20/2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या निकला, तो ये निकला क्या, धारा का वेग कि नाव का वेग, नाव का वेग तैराक का वेग, तो तैराक का वेग निकला। हमें हमेशा याद रखें, पहले क्या निकलता, तैराक या नाव का वेग, तो ये निकला क्या, तैराक का वेग। एवरेज टाइप में कभी भी होगा क्या, कि पहले नाव या तैराक का वेग निकला, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज टाइप ही करेंगे, एवरेज टाइप ही करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, बस ये 10 किलोमीटर जो आया किसी एक से माइनस कर देंगे, 12 या 8 किसी एक से माइनस कर दो आप, तो 12 से माइनस कर दो 10 को, तो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये निकला क्या, धारा का वेग। तो याद रहेगा, सिर्फ इस टाइप के सवाल को इसी तरह से बनाना है। अच्छा देखिए, अब 12 से -10 करके 2 किलोमीटर आया, तो आप पूछ सकते हो भैया 8 से माइनस तो कर सकते हैं। हाँ, तो 8 से माइनस कर लो ना आप, तो 10 से 8 माइनस करो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। तो पहले नाव का वेग निकलेगा, दूसरे टर्म में क्या निकलेगा, धारा का वेग निकलेगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।